गुड मॉर्निंग बेटा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज उत्तर ठीक, हम कर रहे थे हम कर रहे थे बेटा जी क्वेश्चन टैग। ठीक है, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। हम क्वेश्चन टैग कर रहे थे बेटा, और क्वेश्चन टैग में लास्ट जो हमने किया था वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए थे, है ना। आप सारे के सारे पता पधारो हमारी देश, है ना? और प्लस आज प्रैक्टिस बुक पे हम चर्चा करेंगे दोपहर को 1 बजे कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और आपकी स्टडी मेटेरियल पे भी बात करेंगे जो भी नया बनने लग रहा है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। आ जाओ सारे के सारे, थोड़ी चाय पीने तो फटाफट पी लो, 1 मिनट में चालू करता हूं। देखो बेटा ध्यान से सुनो। मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो स्पीकर है बेटा, आई लिसनर होता है, अंडरस्टूड होता है बेटा यू। जैसे मैं बोलूंगा गो देयर, ठीक है, मैं बोलूंगा गो देयर तो आप अंडरस्टूड मानेंगे कि हाँ सर मेरे को कह रहे हैं गो देयर, तो आप वहां चले जाएंगे, है ना। आप वहां चले जाएंगे, सर मेरे को कह रहे हैं गो देयर, तो आप वहां चले जाओगे। तो मैंने वो कहा और आपने वो सुना, तो मैंने बोल दिया बेटा क्लीन द रूम, तो सामने वाले से मैं क्या पूछूंगा, वांट यू, क्या नहीं करोगे, विल यू, क्या करोगे, हाँ ये हो गया गो देयर, वांट यू, क्या नहीं जाओगे। फिर मैंने यहां वॉश दिस कार, वांट यू, इस कार को वॉश कर दो, क्या नहीं करोगे, ये चीज यहां पर होगी। सेकंड की अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं, हो गया पहला हो गया, सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास अच्छा खासा ये चीजें हमारे पास आ गई इंपेरेटिव सेंटेंस। सेकंड में क्या था, मैं ये कह रहा था ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ जो अफर्मेटिव मतलब उसमें नेगेटिव नहीं है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ चीजें देखो। अगर उसमें आ जाए डू नॉट, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और फिर आगे चीजें आ जाए, ये होता है नेगेटिव इंपेरेटिव। डू नॉट या डोंट, डू नॉट या आपको क्या दीजिएगा डोंट। इस केस में क्या, देखो ध्यान से सुनिए, इस केस में जो आपका क्वेश्चन टैग है वो क्या बनना चाहिए, कहा, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोल दिया डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, ठीक है। सो वहां मत जाओ, अब मैं आपसे क्या बोलूं, क्या नहीं जाओगे। एक प्यारी सी बात आज आपको समझाता हूं, अगर मैं यहां पर वांट यू दे दूं, ठीक है, और मैं यहां पर विल यू भी दे दूं, मतलब जैसे हमने यहां पर किया था बेटा, देखो मैंने इसमें क्या कहा था, गो देयर वहां जाओ, वांट यू क्या नहीं जाओगे, विल यू क्या जाओगे, ठीक है। हाँ, तो दोनों में मैं उस चीज को कंफर्म करा रहा हूं बेटा। जैसे मैंने बोला गो देयर वहां चले जाओ, क्या जाओगे, क्या नहीं जाओगे, तो मैं दोनों में कंफर्म करा रहा हूं उस बात को, इसलिए यहां दोनों हो सकता था। लेकिन नेगेटिविटी में अगर मैं ये बोल रहा हूं डोंट गो देयर, तो बेटा मैं क्या चाहता हूं, तुम वहां जाओ या तुम वहां ना जाओ, मैं चाहता हूं तुम वहां ना जाओ। अभी तो बोल रहा हूं डोंट गो देयर, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, तो इसलिए मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, तुम वहां जाओ या तुम वहां ना जाओ, तुम वहां ना जाओ, मैं ये चाह रहा हूं डोंट गो देयर, डोंट गो देयर मैं चाह रहा हूं तुम वहां ना जाओ, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं इसको ये बोल दूं वांट यू, अब बचपन याद करो, जब तुम अपने दोस्त को कुछ रिक्वेस्ट करते थे तो तुम ये कहते थे क्या मेरी मदद नहीं करेगा, क्या नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा बेटा, ऐसे भी इसका मतलब तुमसे भेजना चाह रहे हो, तभी तो उस बात को ऐसा बोल रहे हो ना, मेरे लिए नहीं करेगा, मेरे लिए तो ये नहीं करेगा, अपने दोस्त के लिए तो ये नहीं करेगा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरीका होता है, कई बार ना में हाँ छुपी होती है बेटा, इसलिए बोलते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो व्हाई नॉट का मतलब ये नहीं कि तुम जाओगे, तुम जाओगे भाई, तभी तो बोल रहे हो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं, कहता है प्लीज कम विद मी, आपने व्हाई नॉट क्यों नहीं। सो ये चीज यहाँ है, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, वांट क्या नहीं जाओगे। सामने वाले ने सब पकड़ के बैठ गया, कहता तू चाहता क्या भाई, तू यहाँ चाहता है मैं जाऊं और तू यहाँ चाहता है मैं ना जाऊं, फिर मामला क्या है, कहता डोंट गो देयर वहां मत जाओ, वांट क्या नहीं जाओगे, लॉजिकल हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे इसमें करता है और ये सीखता है, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, क्या जाओगे, हो गया ना कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस नेगेटिविटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन टैग बनता है बेटा, विल यू, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें एक ही क्वेश्चन टैग बनता है विल यू, इसलिए बेटा अफर्मेटिव में तो दो ऑप्शन थे, ठीक है, इसको पहली प्रायोरिटी उसको दूसरी, लेकिन नेगेटिव में वो एक ही रहा, नेगेटिव तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नहीं बनेगा, ठीक है। चलो जी दूसरा पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बोल दिया डू नॉट वॉश दिस कार, इस कार को वॉश मत करो, डू नॉट वॉश दिस कार, इस कार को वॉश मत करो, तो क्या बनेगा बेटा विल यू, ये बता, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर दें, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर दें तो उसके केस में आपके पास और भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं बेटा। जैसे आपने किसी को की रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट करने में मेरे बच्चे आप कुड यू भी लगा सकते हैं, कुड यू, कई बार वुड यू भी होता है, जाते हम प्रायोरिटी देते कुड यू प्लीज हेल्प मी बोलते हैं, कुड यू अगर रिक्वेस्ट, तो जैसे मैंने बोल दिया प्लीज, ठीक है, प्लीज हेल्प हिम, प्लीज उसकी मदद कर दो, प्लीज उसकी मदद कर दो। अब यहां तक तो ऑर्डर था बेटा, आ जाओ वहां मत जाओ, वहां जाओ वहां मत जाओ, और मैं बोल रहा हूं प्लीज उसकी मदद कर दो। अब रिक्वेस्ट कुड यू कुडंट यू नहीं बेटा, क्योंकि अगर आप कुडंट लगा दोगे, अगर आप कुडंट लगा दोगे तो इलॉजिकल सेंस नहीं करेगा, इलॉजिकल सेंस नहीं करेगा, जैसे मदद नहीं करवानी, इलॉजिकल सेंस कर जाएगा। कुडंट यू डांट फटकार नहीं कर सकते तुम इसकी मदद, कुडंट यू डांट फटकार हो जाएगा। तो आपने क्या बोला बेटा, ठीक है, आपने क्या बोला, आप उसको डायरेक्ट बोलो प्लीज हेल्प हिम कुड यू, प्लीज हेल्प हिम कुड यू, तो कुड यू हेल्प हिम प्लीज, तो ये चीज यहां पर कुड यू हेल्प हिम, तो प्लीज हेल्प हिम कुड यू। तो हम मॉडल्स की हम मदद ले लेते हैं, और वहां मॉडल कौन सा काम आ जाता है बेटा, कुड मॉडल काम आ जाता है, क्योंकि रिक्वेस्ट करोगे अगर पोलाइटनेस के साथ, अगर मेरे बच्चे पोलाइट वे के साथ आप रिक्वेस्ट करोगे तो उस पोलाइट वे के साथ रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हमारे पास आ जाता है कुड, हमारे पास क्या आ जाता है कुड। तो यहां पर आप फिर कुड का इस्तेमाल करोगे। बताओ जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, ठीक है, वेरी गुड। बट हमारे पास आता है कैसे, क्या वांट यू क्या नहीं करोगे, वांट यू नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा अगर पेपर में दोनों हुए तो बेटा पहली प्रायोरिटी आप इसे दोगे दूसरी से, क्योंकि पोलाइटनेस में कुड को पहली प्रायोरिटी दी जाती है बेटा। अगर पेपर में वांट यू और कुड यू दोनों हुए तो मेरे को पहली प्रायोरिटी इसको देंगे दूसरी से, ठीक है। नीचे चलिए, पोलाइटनेस में रिक्वेस्ट कर रहे हो बेटा, रिक्वेस्ट कर लो, रिक्वेस्ट में फिर आप उसको प्रायोरिटी दे दो, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया रिक्वेस्ट। अच्छा अच्छा, कई बार हम करते हैं स्लैंग का प्रयोग, जो कि गलत है। गाली स्लैंग कहो या एक अनोइंग चीज कहो, या किसी को आप जब कोसते हैं, ठीक है, कुछ बोलते हैं, जैसे आपने बोल दिया गो टू हेल, गेट लॉस्ट, आपने बोल दिया गेट लॉस्ट, आपने बोला गो टू हेल। अब आपने दो चीजें बोलती बेटा, गो टू हेल, गेट लॉस्ट, ठीक है। कुडंट यू इसलिए नहीं बेटा, कुडंट यू जो आएगा ना, अगर बोलोगे कुडंट यू गो देयर क्या नहीं जा सकते, तो ये दूसरे पे थोपना हो जाता है, वांट यू गो देयर क्या नहीं जाएगा तुम वहां, तो ये भी तभी तो हमने इग्नोर किया था, तभी तो इसको इग्नोर किया कि वांट यू क्या नहीं जाए। रिक्वेस्ट करते तो कुडंट यू गो देयर ऐसे बोलते हैं, ये बोलते हैं कुड यू गो देयर, कुड यू हेल्प मी। और जब दूसरे को बोला मदद नहीं कर सकता तो कुडंट यू हेल्प मी, तो ये डांटना हो जाता है, कुडंट यू हेल्प मी, तो फिर कुडंट नहीं बोलते, कांट बोलते, कांट यू हेल्प मी, ठीक है। उसमें डांट फटकार में कांट बोलते हैं, स्लैंग हुई, डांटना हुआ, फटकारना हुआ, ठीक है, टॉन्ट करना हुआ, आप इसी को तो ले रहे हैं, आप स्कोल्ड करना, ठीक है, स्लैंग देना, अनोइंग स्टेटमेंट होना, अनोइंग स्टेटमेंट होना, परेशान करने वाली को गेट लॉस्ट, बाहर में जाता हूं, गो टू हेल्प, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं बेटा कांट यू गो टू हेल्प, कांट यू, ठीक है, गेट लॉस्ट, कांट यू हेल्प हिम, तो उसकी मदद नहीं कर सकता, तो फिर कांट बोलते हैं, वो डांटना हो जाता है एक तरीके से, कांट यू गो देयर नहीं जा सकता तुम।
तो उस केस में फिर याद है कांट। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का हो गया बेटा क्वेश्चन टैग। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या था, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको अलग से सीखना पड़ा कैसे क्वेश्चन टैग को हम ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम बढ़ते हैं बेटा। यहां तक आई थिंक आपका कॉपी हो गया होगा, मैं इसे ऊपर उठा देता हूं और अगले कॉन्सेप्ट की हम करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखाना चाहूंगा आई थिंक और आई डू नॉट थिंक या आई डोंट थिंक। आई थिंक या आई डोंट थिंक है ना, आप ये दो चीजें यूज करते हैं, मैंने टेंस में आपको सिखाया था। तो इस केस में ऐसे स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, आई थिंक या आई डोंट थिंक में, इस केस में इनका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मैं बात बोलता हूं आई थिंक, ठीक है, आई थिंक ही विल, आई थिंक ही विल हेल्प, मुझे लगता है वो उनकी मदद करेगा, आई थिंक ही विल हेल्प, आई थिंक ही विल हेल्प, मुझे लगता है वो उनकी मदद करेगा। ठीक है, वेरी गुड, आई थिंक ही विल हेल्प, मुझे लगता है वो उनकी मदद करेगा। तो मैं किसका क्वेश्चन टैग बनाऊं, किसके हिसाब से, क्या मैं अपने लिए पूछूं, अपने लिए डोंट आई, क्या मुझे नहीं लगता, पागल हो गए, तुम्हें इस बात को कंफर्म करना चाहिए बेटा, खुद के लिए थोड़ा कंफर्मेशन मांगोगे। तो आप इसके लिए बोलोगे आई थिंक ही विल हेल्प देम, वॉन्ट ही क्या नहीं करेगा उसकी मदद, मुझे लगता है वो उसकी मदद करेगा, वॉन्ट ही क्या वो नहीं करेगा, ये बोलोगे। ये तो नहीं बोलोगे ना बेटा डोंट आई, डोंट आई क्या मुझे नहीं लगता। ठीक है, वेरी गुड, आगे देखिएगा। अगर मैं यहां पर इसका उल्टा कर दे पेपर में, आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता दे विल गो देयर, मुझे नहीं लगता वे वहां जाएंगे, आई डू नॉट थिंक दे विल गो देयर। बेटा क्वेश्चन टैग किस हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चा क्या करता है, अरे सर ये पॉजिटिव है, आप यहां वॉन्ट दे आ जाएगा, मैं बोला पागल ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। क्यों, ये रहा, तो ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये डिसाइड करेगा। तुम तो वॉन्ट देकर दोगे यहाँ पागलों की तरह, तुम बोलोगे इसके हिसाब से हो गया वॉन्ट देगा, नहीं मेरे बच्चे विल दे, विल दे, मुझे नहीं लगता वे वहां जाएंगे, क्या जाएंगे। इसलिए ये अलग से समझा दिया मैंने कि यहां से इसकी नेगेटिविटी देखी जाएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही था। तो पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव बेटा देखो पॉजिटिव रहा क्योंकि इससे पहले देखो इफेक्ट है। अब यहां तो नोट लगता ही ना, थिंक के केस में पहले ही नोट दिखेगा आपको एग्जाम में, तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है जी बंधु, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर डांटना, फटकारना। तो आई थिंक और आई डोंट थिंक कभी मतलब कभी, ठीक है, इस कांसेप्ट को क्लियर। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं बेटा। अगले कांसेप्ट में एक होता है लेट वाली चीज का बड़ा अलग से ध्यान रखिएगा। लेट अगर प्लस में, लेट हिम गो देयर, लेट हर गो देयर, लेट देम गो देयर, लेट कोई नाउन हो, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, उसे वहां जाने दो, उसे करने दो, उसे करने दो, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ऐसे में इसका जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा बेटा, ऑब्वियसली वांट यू। ठीक है, और विल यू दोनों बन सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है हम वांट यू को पहली प्रायोरिटी देंगे, उसको दूसरी देंगे। याद है, जैसे उसे काम करने दो, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क, तो इंपेरेटिव वाली तो काम है, उसे काम करने दो, वांट यू क्या नहीं करने दोगे, कंफर्मेशन हो जाएगी बेटा। लेट हिम डू दिस वर्क, उसे काम करने दो, वांट यू क्या नहीं करने दोगे। ठीक है, अगर डोंट आ जाए जैसे बेटा डोंट लेट हिम गो देयर, अगर हाँ ये मैं लिखवा देता हूं, स्टार लगाओ। अगर डोंट आ जाए, डोंट लेट प्लस हिम, हर, देम, नाउन या मी, ये मैंने अभी भी समझाया था। ऐसे में बेटा विल यू ही बनेगा, इसमें दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अभी तो मतलब ये सेम ट्रीट होगा जैसे अभी हमने किया था पहले, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। ये सेम है बेटा जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में था, क्योंकि ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया डोंट लेट हर, ठीक है, डोंट लेट हर गो देयर, उसको वहां मत जाने दो, विल यू क्या जाने दोगे, हो गया। ऐसे में क्या नहीं जाने दोगे, नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा। तो ये तो सेम है जो अभी इंपेरेटिव सेंटेंस था, तो लेट में कोई इफेक्ट नहीं डाला। तो सर लेट अलग से आपने समझाया क्यों, वो सिर्फ एक रीजन की वजह से, लेट अस में कहानी पलटती है रे बाबू, उसके केस में मैंने समझाया, अभी बताता हूं। उसके लिए यूज ऑफ लेट में अलग से आपको करा रहा हूं, पहले यहां तक कॉपी करो। बचा के रखना, क्योंकि बच्चे की बीमारी एक तो, और दूसरा बच्चा बेचारा तकलीफ पाएगा, सारी तेरी तनख्वाह वही निकलेगी। बचा के रखना ध्यान से, टोपा को पहना के, है ना सर। तो कहते तेरी शादी नहीं हुई, वरना तेरे को भी मैं ज्ञान देता। बच्चों को ठंड से बचा के रखो। ओके बेटा, इसको समझा। अच्छा माइक ऑन ही रहेगा, मैं उसको राजू को समझा रहा था। बच्चे स्लाइड पे ठंड पकड़ लेते हैं, खामा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है बंधु, देखो सर आगे समझते हैं चीजों को। कह रहे सर आपकी शादी नहीं, बच्चों को इतना ज्ञान बेटा। ठीक है, लाखों स्टूडेंट पढ़ा दिया हमने, तो बच्चों का ज्ञान नहीं होगा, बच्चों का ज्ञान नहीं होगा क्या। ठीक है, देखो जी ध्यान से देखो। अब लेकिन लेट अस में कहानी बदलती है बेटा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है लेट अस का। जब आप लेट के बाद अस लिखते हैं ना, ठीक है, लेट अस गो देयर वगैरह वगैरह ऐसा यूज करते हैं। तो इसमें मेरे बच्चे आपका प्रपोजल होता है, आपका ये प्रपोजल होता है। ठीक है, आपका ये प्रपोजल होता है, लेट्स गो देयर, आओ वहां चले। ठीक है, लेट्स गो देयर, आओ वहां चले। सो लेट अस गो देयर, आओ वहां चले। तो मैं क्या कंफर्मेशन मांगू बेटा, विल भी, क्या हम जाएंगे। अरे तो क्वेश्चन विल तो नहीं ना बेटा, आप प्रपोज कर रहे हो दूसरे को, तो हम क्या बोलेंगे, शैल वी। याद आया, शैल वी। तो मैंने बोल दिया लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर, आओ वहां चले, शैल वी, शैल वी क्या चले। तो ये चीज आप यहां पर करोगे तो क्या जाएगा बेटा, शैल वी, लेट्स गो देयर, शैल वी। अच्छा शेंट भी मत कर देना, शेंट होता है बेटा शैल नॉट, शेंट भी, क्या ना चले, क्या ना चले, क्या ना चले मतलब तू जाने नहीं चाह रहा है, कहीं ना का चाहते हो बेटा, इसलिए याद रखेगा शैल वी ना इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, शेंट भी नहीं ना बनेगा बेटा, क्योंकि इसका मतलब इसमें ना ही जाना चाहते, क्या ना चले मतलब छोड़ ना यार। तो एक जगह कह रहा हूं यार लेट्स प्ले, अब मैं कह रहा हूं लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले क्रिकेट बा। मैं क्या बोलूंगा, शेल वी क्या खेले, और मैं बोलूं बेटा शेंट भी क्या ना खेले, क्या इतने में तो भाई साहब। अब मैं बोलूं लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, शेल वी, और मैं बोलूं लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, आओ अपनी क्लास चालू करें, क्या ना करें, इतने में तो तुम भाई साहब कहते हो नहीं सर छोड़ो, छोड़ो भी जाने दो यार। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो लेट अस के लिए ही मैंने आपको ये चीजें समझाई बेटा। आसान हो गया बंधु दुकान, चलो बेटा ये हो जी खत्म। तो हमने क्वेश्चन टैग को मैंने तीन पार्ट में बांटा बेटा। पहला पार्ट था हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग। अब आपको क्वेश्चन टैग सिलेक्ट करना आ गया, चाहे वो किसी भी रूप में, ठीक है, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस में, चाहे वो नेगेटिव में, चाहे वो इंपेरेटिव में। बेटा वो क्वेश्चन मार्क में नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क का जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलो जी बहुत आसान टॉपिक है।
तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे बच्चे हमारे पास हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। बेटा क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसे सिलेक्ट करें, देखो हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है भाई ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बेटा। कैसे आसान है देखो कॉन्सेप्ट भाई। सबसे पहले तो ये बात है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करनी है ना, सिलेक्ट करनी है ना, तो बहुत सारे किस्से ही निपटा दिया आपने। देखो अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है, हाँ बेटा, और इस स्टेटमेंट का अपना कोई टेंस भी होगा, हाँ, तो उस टेंस के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस अपने आप में क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब। हम बेटा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू द टेंस आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर लोगे। इसमें तो कोई बड़ी शिकायत का मामला रहा नहीं है, ठीक है। ठीक है बताइए, वेरी गुड। चलो कैसे एक बार देखते हैं। अगर आपका प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस उठा लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट में, टेंस उठा प्रेजेंट टेंस में बेटा आपका उठा लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, मैंने बोल दिया दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, हाँ, तो आप तुरंत से बोल दोगे सर डोंट दे, क्यों बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या उठेगी, अरे डू डज उठ जाएगी सर, और दे के साथ डू आता है, वेरी गुड। अगर मैं कहता हूं ही हेल्प सर, वो उसकी मदद करता है, तो आप क्या बोल दोगे, डजंट ही, अरे कोई बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे। अगर नेगेटिव हुआ, ठीक है, शी डज नॉट कम हियर, वो यहां नहीं आती, तो इससे आसान क्या है, डज शी, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो बहुत आसान है यार। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो ऑलरेडी बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब अपने को पता ही है, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या देखो, जैसे मैंने बोला ही इज, हाँ ही इज गोइंग देयर, वो वहां जा रहा है, तो आप कर दोगे बेटा इजंट ही, क्या वो नहीं जा रहा, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं, तो आपने बोला आरंट दे, क्या नहीं खेल रहे, तो आर का आरंट दे हो गया। आपने बोला अरे सर मुन्ना है घुंगरू बाबू, ये तो बहुत आसान है सर, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है बच्चा। क्या ट्विस्ट है देखो बेटा, अगर मैं ये कहता हूं आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट वेल, मैं इसको अच्छा नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग इट वेल, मैं इसको अच्छा नहीं कर रहा, हाँ, तो आप इसको जब बदलोगे तो क्या बोलोगे, एम आई, बिल्कुल सही बेटा, आर आई मत बोलना, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे कहानी में ट्विस्ट है, अगर मैं ये बोल दूं आई एम क्लीनिंग दिस रूम, आई एम क्लीनिंग दिस रूम सीरियसली, मैं सीरियसली कमरे को साफ कर, हाँ, और अब आप एम आई नॉट बोलना चाहते हो, तो आप एम एंड आई बोलने की कोशिश कर लोगे बेटा। आप सोचोगे मैं एम एंड आई बोल दूं, या आप सोचोगे मैं ए एंड आई बोल दूं, हाँ, लेकिन जानकर खुशी होगी दोनों ही गलत है, आर एंड आई होते हैं। अब मुझे यही चीज आपको यहां समझानी है, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये सही। इसका मतलब अगर मुझे एम आई लिखना होगा तो एम आई तो मैं लिख दूंगा, लेकिन बेटा एम आई नॉट जो होता है ना, ठीक है, एम आई नॉट जो होता है तो नॉट करके ही लिखेगा, यहाँ बातचीत जो मुझे सिखानी थी, हमेशा याद रखो बेटा, एम आई तो सही है, आर आई गलत है, लेकिन मेरे बच्चे जब आप एम आई नॉट, हाँ, एम आई नॉट का शॉर्टकट बनाते हैं तो वो आर एंड आई होता है। उन्होंने एम एंड शब्द प्रोनाउंस नहीं किया, बोला ही गलत है। और साथ ही साथ बेटा एंड आई भी गलत है, एंड आई कॉमिक्स में चलता है, एंड आई एंड वी एंड शी, ये सिर्फ न्यूज़पेपर कॉमिक्स में चलता है सबके साथ, लेकिन लैंग्वेज में गलत है, पेपर में आप आर एंड आई करोगे। ये नई चीज मुझे यहाँ बतानी थी, जो कई बच्चों को पहले से मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम थी आज वो पता चल गई, कुछ बचना तो है नहीं बेटा हमारे हाथ से। कभी बारिश कभी बारिश हुए रे, मुझे तुम याद, ठीक है। स्पीड फास्ट है रे, इतना आसान टॉपिक है, इसमें का स्लो का फास्ट है, वो डर गए क्या तुम, डर गए थे कि नहीं डरे थे, नहीं डरे थे, दानव आदमी हो तुम, डरते ही नहीं भाई। इतनी स्लो स्पीड को फास्ट बताने वाले बावले हो गए। इतना आसान सा टॉपिक है, पढ़ना लिखना तो है नहीं इस टॉपिक में, और ले लेकर के खेलते रहो। डिस्प्ले में अपना नंबर शो करता है, कोई बात याद कर ले फिर तो अपना नंबर, लिख नहीं पाते हो, लिख नहीं पाता मेरा बच्चा, रात में चोट है, दिमाग में चोट लगी है, ठीक है। देखो कॉपी करने का टाइम, ठीक है, दे दिया भाई मैंने, एग्जाम पे एग्जाम, सारी गलती मेरी। पढ़ाते हो, 2 क्लास रख लेते हो, प्रैक्टिस ज्यादा कराते हो, तेज लिख देते हो, कॉपी करने का टाइम नहीं देते हो, कमेंट का टाइम नहीं देते हो, ठीक है, तो सारी गलती हमारी होगी। तुम एकदम दूध के भाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें एकदम दूध के तुले हो, है ना। पढ़ते कभी कभी होता है ना, हो गया कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम्हारे जैसे कमेंट्स पढ़ते हैं कि सारी गलती सारी टीचर्स की, कमेंट नहीं पढ़ी सर, सर मेरा आंसर नहीं दिया सर 1 महीने से कमेंट कर रहा हूं, बस मेरा ही कमेंट ना रिप्लाई नहीं करते सर, लगता है मेरे से पर्सनल दुश्मनी है सर तेज तेज लिख दिया सर कॉपी करने का टाइम नहीं दिया सर सुबह भी क्लास ले दिया, शाम को भी क्लास ले रहे हो सर 2 क्लास हो जाती है सर डेटा खत्म हो जाता है सर, याद देखिएगा सर, डेटा खत्म हो जाता है सर, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो सर ये ज्यादा पढ़ा दिया, इस टॉपिक को कम पढ़ा दो सर ये मुश्किल था सर, है सारी गलती हमारी है सर, बैच किसने निकाला, हमने, तो गलती किसकी, हमारी है, तुम थोड़ा सर बैच निकाल दो, हमने निकाला, ठीक है, हमने निकाला बैच, हमारी गलती है, ठीक है, बिल्कुल हमारी गलती है, तुम्हारी थोड़ी गलती, तुम तो आराम से अपना ठंड में सो रहे थे रजाई में, नहीं आप लोग आए यूट्यूब पर बैच निकाल रहे, पढ़ लो है ना, सब हमारी गलती, तुम एकदम दूध के तुले, तुम तो गाय हो गाय, तुम्हारी थोड़ी गलती, तुम तो एकदम सीधे बच्चे हो, हमेशा शांत स्वभाव में रहते हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब हमारी गलती है। और बच्चा कुछ तुम परिवार वालों को भी, माँ बाप को भी यही बोलते होगे, है ना, क्या क्या करूं मैं, दिन में पता है कितनी क्लास हो जाती है मेरी, 6 तो मैं क्लास लेता हूं दिन में, सारा डेटा खत्म हो जाता है, 6 क्लास में रिवाइज कब करूं, है मेरी लाइफ की प्रॉब्लम जानते हो आप, और माँ बाप कहते हैं चूजे सुबह से शाम तक कमाते हम रहते हैं, बैठे बैठे क्लास में नहीं ले जाते हैं, एक दो बच्चा बेचारा खेत में भी काम करता है, जो भी करता है वो भी क्लास ले रहा है, ये अलग टाइप का काम करते हैं, ऐसे करते हैं ना तुम, ये भगवान, चलो बेटा हमारी गलती है, हमने पढ़ाया तुम्हें, सब हमारी गलती है। देखो टॉपिक हो गया, अब आगे देखते हैं जरा चीजों को समझते हैं। अब हमने किया है आर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, देखो एम आई हो जाएगा, आर आई गलत, लेकिन अगर नेगेटिव में चाहिए तो आर आई हो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक दो बच्चा चाहते हैं कि आसान सा ले, अब पूछ रहा है सर वो बोले 2 3 4 कमाई की बुक है, बेटा उसी पे काम चालू करना है, लेकिन उस पे काम चालू करूंगा और 15 दिन के बाद, 15 दिन तक और मैं आपके स्टडी मटेरियल को अपडेट कर रहा हूं आपके। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, हैज और हैव, तो आसान है, जैसे देखो दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, तो आप क्या बोलोगे, हैवंट दे। अच्छा ही हैज रेड दिस बुक, वो इस किताब को पढ़ चुका है,
तो हैजंट ही, या इसमें तो कोई भी गड़बड़ नहीं है ठाकुर। शी हैज नॉट पेंटेड हर रूम, उसने अपना रूम पेंट नहीं किया है, एज शी क्या किया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा बेटा, कि अब हैज है तो लगा दोगे, जैसे मैंने ये बोल दिया ही हैज बीन डूइंग हर वर्क, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा से अपना वो काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे, हैजंट ही, हाँ बीन, बेटा बीन तक जाओगे, हैजंट ही बीन, पता है क्योंकि मेन वर्ब इसमें ये है, ये भी हेल्पिंग वर्ब, कहीं ना ये भी हेल्पिंग वर्ब, हाँ तो बीन तक ले जाते हो। यहाँ तो मेन वर्ब आ गई थी थर्ड फॉर्म, यहाँ तो मेन वर्ब आ गई थी थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब हैज ही है और हेल्पिंग वर्ब है भी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 हो जाती, तो एग्जाम में क्या हो जाता है, हैजंट ही बीन। लेकिन कई बार, ठीक है वेरी गुड, कई बार ये नहीं होता बेटा, पेपर में आपको हैजंट ही से ही काम चलाना पड़ जाता है, बीन नहीं होता, तो पहली प्रायोरिटी इसको और दूसरी इसको देनी पड़ती है, याद रखिएगा। ऐसा ही कुछ सीन है, अगर मैं ये बोल दूं दे हैव, ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो तो सुबह से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो तो सुबह से खेल रहे हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, हैवंट दे बीन। वेरी गुड, अगर ऑप्शन में हैवंट दे बीन ना मिला तो हम हैवंट दे से भी काम चलाएंगे, हैवंट दे से भी हम काम चलाएंगे, बट पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तो कोई बड़ी बात नहीं। वेरी गुड, बहुत आसान, कॉपी कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट तो हो ही गया, हाँ अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, उसमें क्या होगा, मजाक कर रहा हूं, कॉपी कर लो एक कमेंट डालते हैं, और नहीं सर कॉपी नहीं हुआ सर, सर आगे चलो यार, ऐसे पढ़ना ही नहीं यार, मैं यार आप यार सिलेबस जल्दी कराने के चक्कर में यार यार एक दो मन में होता है बच्चा, आइए जी, वो नहीं करता टीचर रिस्पेक्ट होता है हवा में, चलो बेटा कॉपी मजाक। ठीक है भाई, पक्का। अब इस वैसे ऊपर उठाते हैं, बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, अगर मैं कहता हूं ही वेंट देयर ऑन टाइम, वो समय पर वहां गया, तो आपको पता है सेकंड फॉर्म में तो डिड आ जाएगा, डिडंट ही, कोई बड़ी बात नहीं, पास्ट इंडेफिनिट आसान है, कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही बेटा पास्ट कंटीन्यूअस आसान है, अगर मैंने बोला ही वाज प्लेइंग देयर, वो वहां खेल रहा था, तो आप बोल दोगे वाज़न्ट ही, अच्छा दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहे थे, ठीक है, वर्ड दे, ठीक है, वर्ड दे, वर्ड दे। अगर बात करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट, आपको पता डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट तो आएगा नहीं बेटा, हम क्या आएगा, जैसे ही हैड डन हिज वर्क बिफोर दे केम, तो क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से आए बेटा, क्वेश्चन टैग आएगा इसके हिसाब से, ये मेन स्टेटमेंट है ना, ये मेन स्टेटमेंट है ना, वो तो उसका टाइम है, मेन स्टेटमेंट कौन सी है, ही हैड डन हिज वर्क, तो इसके हिसाब से ही तो क्वेश्चन टैग आएगा, हैडंट ही, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ही हैड बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा था, तो इसमें भी सेम ऑप्शन है बेटा आपके पास, हैडंट ही बीन, ठीक है, और हैडंट ही, पहली प्रायोरिटी और दूसरी, तो कोई भी अलग नहीं, ठीक है, बस अब फ्यूचर बता देता हूं फिर मैं आपको, आराम से इसको कॉपी कीजिए। तो डायरेक्ट पढ़ लूं, वॉल्यूम 2 डायरेक्ट मत पढ़, पहले वॉल्यूम 1 खत्म कर ले, उसके कारण एंटोनिम सिनोनिम वहां से याद हो जाएंगे बेटा आपको, एंटोनिम सिनोनिम वहां से याद हो जाएंगे आपको, तो पहले एंटोनिम सिनोनिम के लिए वॉल्यूम 1 पढ़ लो, ठीक है, जब आप वॉल्यूम 1 पढ़ लोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम 2 याद करने में और आसानी होगी, डायरेक्ट 2 पे मत कूदो, एंटोनिम सिनोनिम जिसने याद नहीं किया डायरेक्ट रीडिंग याद करेगा, ठीक है, उसको मीडियम भी मुश्किल लग सकता है, ठीक है, डन। एक बच्चा लिखा है, अगर कोई इंसान हमें छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए और फिर लाइफ में जो आप काम कर रहे हो उस काम पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इन शॉर्ट आंसर्स। और देखो सिंपल सी बात पता है क्या होती है, आप पर कभी भी कोई भी अगर चीज आपके साथ नेगेटिव घटती है तो टेक्निकली बाकी लोग आपको सांत्वना दे सकते हैं, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन संभालना अपने आप को आपको खुद ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई आपकी मदद करने के लिए दौड़ेगा, यहां यही है आज की दुनिया, आपका कच्चा मकान था, दीवार गिर गई तो लोगों को अफसोस नहीं है, लोग तो यार ऐसे घूम के जाना पड़ता था, अब यहीं से जा सकते हैं, ऐसे ना ऐसे बचते बचते जाएंगे आप यार, यही तो से आगे निकल जाएंगे, अरे ठीक है यहीं से, और वहीं से एक ऐसा स्थल लग जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे सरकार की जगह थी, तुम्हारी तो जगह नहीं है, तो मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है, उस आपकी कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी का फायदा उठाने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको एक चीज अपने दिल में एक चीज ये बैठा के रख लो, कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं भी घटेंगी, इवन आपके माँ बाप भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे सिवाय आपको मोटिवेट करने के, सिवाय आपको शांत देने के, करना आपको अपने आप ही पड़ेगा। ये चीज होती है समस्या, कोई पैसे का लेन देन नहीं आपके साथ, आपकी उम्र ऐसी है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है, पैसे से मदद कर सकते हो आप दूसरे इंसान को कोई चीज देकर मदद कर सकते हो, इस समय आपको ना तो कोई चीज चाहिए कि भाई आपको किताबों की कमी पड़ रही है मैं किताब दे दूं, आपको पैसे की कमी पड़ रही है मैं पैसा दे दूं, इस वक्त नहीं, क्योंकि जब भी आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, स्ट्रगल के दिनों में इंसान को पॉजिटिविटी की भूख होती है, पैसा नहीं मांगता, पैसे क्या करोगे आप, पेट भर रहा है ना, खाना तो मिल रहा है, स्टडी मटेरियल जो भी आपको पढ़ना है वो सोर्स भी मिल रहा है, ऐसा तो नहीं आपको क्लास देखने आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, सब है, ऐसा तो नहीं इंटरनेट नहीं आपके फोन पे है, वो भी है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपकी पूरी है, तो आपको चाहिए क्या, चंद पॉजिटिविटी, चंद डेली वो प्यार के मीठे बोल कोई आपको बोल दे कि हाँ तो अच्छा कर रहा है, समझ जा, करता रहे, बढ़िया कर रहा है, ठीक है, और आप उसी रास्ते पर चलते रहो, स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ ये चाहिए होता है, लेकिन ऐसा डेली डेली कौन बोले, मां बाप नहीं बोल सकते डेली डेली,
तो अच्छा कर रहा है। दोस्त भी कैसे बोलेगा, एक दो दिन दोस्त का मूड अच्छा बोल दिया, एक बार मैं भी डेली कैसे बोलूंगा मेरा भी एक दो दिन मूड अच्छा था, मैंने आपको मोटिवेट करके बोल दिया, तो डेली डेली कौन बोलेगा फिर वो सर आप खुद हो। आईने में खड़ा वो इंसान, वो आप खुद हो, उसी से आपको बातें करनी पड़ेगी। डेली डेली खुद की बीट आप तक बता सकते हो। तो होते हैं कहते हैं खुशी तुम्हें है ना, तो मिटानी तुम्हें पड़ेगी। अब कोई और तो नहीं आएगा भाई साहब, तुझे हो रहा था कुछ अच्छा करूंगा लाइफ में, तुझे हो रहा था बढ़िया जॉब लूंगा, तो फिर तुझे तो लेनी पड़ेगी ना। सो प्लीज गिव टाइम सम टाइम, मतलब समय को थोड़ा समय दो, आप अपने आप से मुलाकात करोगे। समय को थोड़ा समय दो, आप अपने आप से मुलाकात करोगे। कभी 2 मिनट को 2 मिनट देकर तो देखो यार, कभी छत पर बैठे हो आराम से शांति से शाम को, तो 2 मिनट तक बैठ जाओ, उस 2 मिनट को 2 मिनट दो, मतलब खुद को 2 मिनट दो। आराम से सोचो, हाँ ठीक है आज मैंने पूरे दिन में जो सोचा था किया, हाँ किया, अपनी प्लानिंग के हिसाब से किया, हाँ किया, जो टाइम टेबल आपने बनाया था, जो सोचा था ऐसे स्टडी करूंगा आज दिन की या की, हाँ की, नहीं की तो सुधर जाओ। सो डेली अपने आप को रियलाइज करो कि डेली टू डे मैं वो काम कर रहा हूं जो मैंने सोचा था नहीं कर रहा। अब बैठ तो 6 महीने में या 6 महीने में क्या किया, मेरे तो इतना बढ़ गया, मैं तो सिलेबस नहीं, सॉरी महीने से क्लास नहीं ले पाई, नहीं कर पाया। डेली अपने आप को जज करो। तो इसलिए मैंने बोला समय को थोड़ा समय दो, अपने आप से आप मुलाकात कर लोगे। गिव टाइम सम टाइम, पता है गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कह रहा हूं गिव टाइम सम टाइम, समय को थोड़ा समय दो। यू विल फेस योरसेल्फ, यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, आप अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो उसको आप मेडिटेशन बोलो, उसको आप खुद के साथ वक्त बिताना बोलो, मैं अक्सर ये करता हूं, मैं अक्सर ये करता हूं। ठीक है, कि कभी जब ऑफलाइन क्लासेस वगैरह होती थी तो कई बार ऐसा होता था कि वो क्लासेस खत्म हो गई, शाम को मैं फ्री हुआ, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठा हूं आराम से, सिर्फ बैठा हूं, ऐसे आंखें बंद करके सोच रहा हूं, या फिर लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। होता है ना, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये आदमी जा रहा है क्या सोच रहा होगा, बच्चा जा रहा है क्या सोच रहा होगा। तो कुछ बच्चे मुझे ऐसे किताब हाथ में ली होती थी, कुछ बच्चों ने, ठीक है देखो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, किताब हाथ में ली हुई ऐसे चल रहे हैं, तो उनको देखकर समझ आता था सीरियस है, थोड़ा चिंता में। ठीक है, कुछ बुक को यूं बना के चलते थे, यूं मारते हुए, देखकर लग रहा है थोड़ा चिल है, पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही हो। कुछ के हाथों में किताब नहीं होती थी, चाय का गिलास होता था और टपरी पर टाइम पास कर रहे होते थे, उन्हें देखकर लगता था यार माँ बाप के सपने तोड़ेगा ही निकम्मा। और जब इसको ये एहसास होगा कि उस समय गवा दिया, बहुत रोएगा, मुझे उसका फ्यूचर दिखता था। सो लोगों को ऑब्जर्व करना भी बहुत अच्छी कला होती है। एक टीचर में तो ये कला वैसे फूट फूट के भरी होती है ना, चेहरा देखकर बता देते हैं स्टूडेंट का कि क्या कितने सीरियस है। ऐसा नहीं बच्चा हंस रहा है तो सीरियस नहीं, नहीं नहीं हंसने भाई साहब कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं मस्ती मजाक करते हैं, हंसते रहते हैं, भाई साहब बाद में पता चलता है बंदा टॉप कर गया। तो वो भी टीचर ऑब्जर्व कर लेता है कि ये बच्चा हंसी मजाक करता है लेकिन भाई साहब ये सीरियसली पढ़ता भी है। और कौन मखौलबाजी में टाइम पास कर रहा है, 7 रुपए की चाय और घंटों घंटों टाइम पास हो रहा है, वो भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। लोगों को ऑब्जर्व करना भी बहुत अच्छी कला है, ये भी कर लिया करो। ठीक है, ये भी कर लिया करो। ये करोगे ना तो दूसरों को देखोगे, आप आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो, अपने अपने ही पड़ोसी को ऑब्जर्व करो, तो आपने जिस पड़ोसी के बारे में जो सोचा था देखो फ्यूचर में उसके साथ वही हो रहा है। पता बोलते हैं पूत के पांव पालने में पहचान लिए जाते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या करे, उसकी हरकतें बता देती हैं। तो आप भी लोगों को ऑब्जर्व करो, लोगों को जज करने नहीं बोल रहा मैं लोगों को ऑब्जर्व करने बोल रहा हूं। जब आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो खुद को भी तो ऑब्जर्व करोगे, कला कहां से सीखोगे। खुद को तो ऑब्जर्व करोगे तो प्रेजेंट में आप जो कर रहे हो खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, यार मेरी भी हरकतें तो ऐसी ही हैं, तो मेरा भी फ्यूचर वैसे ही होगा जैसा मैं उसका सोच रहा हूं। तो अगर आज आप मेहनत करो, आज आप पढ़ाई करने दे रहे हो, आज अपने आप को समय दे रहे हो, आज अपने आप को झोंक रहे हो मेहनत करने के लिए, तो आपको पता है आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। सिंपल सी बात। तो वो थोड़ा सा देखो, मेरे हिसाब से ये चीजें करो। तो कई चीजें मैंने आज आपको मिक्स बता दी, इनमें से जो भी अच्छी लगी उनको देखा करो डेली। ठीक है, अपने आप को डेली जज करो बेटा। मैं करता हूं, अभी भी करता हूं, मैं डेली जज करता हूं अपने आप को कि आज मैंने जो सोचा था वो काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर नहीं होता दिखता ना, शाम को बैठ नहीं होता दिखता तो उसी रात फिर थोड़ा सा लेट सोता कि उतना मैं काम कर लूं। और कभी कभी ऐसा दिन भी आएगा कि आपको लग रहा होगा यार आज काम नहीं हुआ, आज थका हूं, आज थोड़ा मन कर रहा है, आज मैं सो जाऊं, कुछ नहीं करूंगा, हाँ मैं सो भी जाता हूं। तो कई बार ऐसा होता है एवरेज में 4 घंटे की नींद लेता हूं, एवरेज 4 से 5 घंटे की नींद होती है मेरी। ठीक है, एवरेज 4 से 5 4 घंटे। और कई बार ऐसा भी होता है कि बेटा मैं 10 घंटे में सोता हूं, महीने में एक दिन होता है ऐसा, क्योंकि 4 घंटे की बार ऐसा होता है एक दिन कि यार आज मन कर रहा है फिर 10 घंटे सोता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं डेली 10 घंटे नहीं सो सकता, भगवान की दया से है टाइम, सो सकता हूं मैं 10 घंटे, लेकिन सोना नहीं है ना यार। चलो सो के थोड़ा लाइफ गुजारनी है। पहले नहीं सोते थे क्योंकि स्ट्रगल करना है, अब नहीं सोते क्योंकि मेहनत करने में मजा आ रहा है। ये आपके साथ होगा, आपको लगता है ना, आपको लगता है नौकरी के बाद भाई साहब तुम आराम से सोया करोगे, नहीं होगा ऐसा। मैं तो पूछूंगा आप क्यों नहीं सो रहे तुम, तो जवाब देगा सर स्ट्रगल के समय में नहीं सोता था क्योंकि स्ट्रगल करना था, अब नहीं सोता क्योंकि स्ट्रगल करने में मजा आ गया है, अब मैं उस स्ट्रगल भरी लाइफ से नफरत नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है मेहनत करना। जानवर थोड़ी ना सोकर जिंदगी बिताने आए हैं, या तो मेहनत करेंगे या एंजॉय करेंगे। सोकर तो टाइम खपाना है। डॉक्टर बकवास बोलते हैं भाई साहब 8 घंटे सोया करो, 9 घंटे सोया करो। अरे खुशी की नींद तो 4 घंटे की भी पूरी है भाई साहब। जब बच्चा 4 घंटे में 8 घंटे का पढ़ सकता है तो 4 घंटे में 8 घंटे का नहीं सो सकता। सुकून भरी नींद 4 से 5 घंटे बहुत है, मैं तो नहीं मरा इतने सालों में। और टेंशन भरी नींद तुम साला 12 घंटे सो लो, वो भी आपको कम पड़ेगी। नींद की गोली लेके सो जाओ ना 12 घंटे, उठोगे तो तुम्हें फ्रेश महसूस होगा और स्वस्थ शरीर हो, टेंशन फ्री लाइफ हो, तुम 4 घंटे बाद भी उठोगे इतना एनर्जेटिक फील करोगे, बस पता नहीं कितनी देर से सो रहा ऐसा लग रहा है। तो क्यों जिस रात तुम्हारा रिजल्ट आता उस रात में सोते क्यों नहीं तुम? रिजल्ट से पहली बार रात में सो रहे थे क्योंकि टेंशन थी, रिजल्ट आ गया पास हो गए बढ़िया नंबर आ गए, उस रात भी नहीं सो रहे क्यों? कहता खुशी में नींद नहीं आ रही है। तो नींद का उड़ना तो तय है, टेंशन में भी उड़ेगी, खुशी में भी उड़ेगी। तो जब खुशी आपके पास रहने लग जाएगी तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सोना भी चालू करोगे, यार सेलेक्ट हो गया, या आसान से जिंदगी चल रही है, सो जाओ। तो 4 घंटे ही बाद तुरंत उठ जाओगे, 4 5 घंटे की आपकी नींद ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि जितना हम सोचते हैं, ठीक है, लाइफ उतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा रास्ता है। चुपचाप से अपना मेहनत करते रहो, पूरी लाइफ लॉन्ग मेहनत करनी है, थोड़ी दिन में मेहनत करने की आदत हो जाएगी, लाइफ आपको पसंद आ जाएगी और पशुओं की तरह पड़े रहने के लिए हम पैदा नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस कहानी को। चलो अब बढ़ते हैं आगे, आई होप मेरी बात आपको समझ आई। देखो मेरे भाई, अगला हम करेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद फ्यूचर। तो कुछ समय बचा था, मुझे लगा फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन टेक कराने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं और जो जरूरी भी थी ना। चलो अब कल मिलेंगे बेटा 8 बजे, प्रीपोजिशन खत्म करेंगे और फिर कल क्वेश्चन टेक को यहां से आगे बढ़ाएंगे। कल क्वेश्चन टेक खत्म हो जाएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो और बिल्कुल टेंशन मत लो, आप अच्छा कर रहे हो बेटा, मेहनत कर रहे हो, बाकियों से कहीं मेहनत कर रहे हो, भगवान बेहद जल्द आपकी सुनेगा, बहुत अच्छी प्यारी बड़ी नौकरी आपको मिलेगी और लाइफ जीना भी सिखा देगी आपको। खाली नौकरी नहीं मिलती, आपको लाइफ जीना भी आ जाता है, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ जो मैंने खाना था वो किया, तो आगे लाइफ में वैसे करोगे। ठीक है, चलो खुश रहो, आबाद रहो, मां बाप की शरण में रहो और मुस्कुराते हुए मेहनत करते रहो। जय। और दोपहर को 1 बजे मिलेंगे बेटा स्टडी मटेरियल डिस्कस करने के लिए और किताब डिस्कस करने के लिए, तो 1 बजे जरूर से जरूर। ठीक है।